अगर कोई एक भी ऐसा होता ना जो कहना मैं मार देना जो एटम बम, वो जिन्होंने अरबों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट की होती है वो इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर सकते मेरे अजीजों, वो दीन के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो वतन के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी कौमियत के लिए इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इन्वेस्टमेंट उनकी अरबों डॉलरों के जो कारोबार और बिजनेस होते हैं वो उनको रोकते हैं। मेरा तो सब कुछ रसूलुल्लाह की ज़ात है। अगर हमारे होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मुनकिर, खत्म नबूवत का मुनकिर जो है दंदनाता फिरे, तो हमारे पास तो सिर्फ रसूलुल्लाह के अलावा है ही कुछ नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर का ज़ाहिरी साया मुबारक जो था वो उठ चुका था और ये पहले मुसलमान हुक्मरान थे सरकार के बाद। वो जो एक ढारस थी ना हुजूर की ज़ात की, कि पता है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने ये कमाल अता किया है, हड्डियाँ टूटी हुई सरकार की खिदमत में आती हैं, लुआबेदान लगता है, शिफायाब हो जाते हैं। बिनाई ख़त्म हुई सरकार की बारगाह में आते हैं, हुजूर लुआबेदान लगाते हैं, बिनाई ठीक हो जाती है। ज़ख्मों से चूर चूर हुजूर की खिदमत में आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ फेरते हैं तो शिफायाब हो जाते हैं। ये एक ऐसी नेमत थी जो बंदे को दलेर कर देती है। एक सहाबी का बाजू कट गया, रिवायत में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो दूसरे हाथ में बाजू पकड़ा हुआ था अपना, या रसूलल्लाह ये जंग में कैफियत बन गई है, ये हालत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ा, लुआबेदान लगाया, जोड़ के रख दिया उसको। तो एक ढारस थी जो दलेर करती थी मुसलमानों को। अब हुजूर का वक्त विसाल आया, आका अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए। हुजूर के विसाल फरमाने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुक्मरान बने और उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था, झूठा मुद्दई नबूवत, उसने ऐलान नबूवत किया हुआ था। आका अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी यानी अय्याम जो थे उनमें हुजूर लश्कर रवाना फरमाने का हुक्म दे चुके थे कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठा मुद्दई नबूवत है उसका कला कमा करने के लिए ये फ़लाँ 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 जो है वो लोग लश्कर में शामिल होंगे और इन लश्करों के जो सरदार होंगे, बड़े होंगे, अमीर होंगे, ये फ़लाँ फ़लाँ होंगे। इधर आका अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो गया। सिद्दीक़ अकबर जो थे वो अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए तो जंग यमामा पहली जंग लड़ी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़। और ये वो जंग थी कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी ये दौर वो था कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म जैसी हस्तियाँ जो थीं वो कहती थी, बार बार मशवरा देती थी कि अमीरुल मोमिनीन अपने फ़ैसलों में थोड़ा सा तामुल पैदा करें, मौखर कर लें। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक ही जवाब दिया, फरमाया जिन लश्करों को रसूलुल्लाह रवाना कर चुके हैं, अबू बकर किसी सूरत भी उन लश्करों को वापस नहीं पलटाएगा। वो लश्कर जाएंगे, लड़ेंगे, हत्ता कि हमारा सब कुछ मलिया मेट हो जाए, हमारा है ही कुछ नहीं। वो जिन्होंने अरबों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट की होती है वो इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर सकते मेरे अजीजों, वो दीन के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो वतन के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी कौमियत के लिए, इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इन्वेस्टमेंट उनकी अरबों डॉलरों के जो कारोबार और बिजनेस होते हैं वो उनको रोकते हैं कि भाई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी, इसलिए कि अगर बात की तो फिर स्विस बैंक जो है वो उनके अकाउंट जो है वो मुंजमद हो जाएंगे, यूरोप में रखा हुआ पैसा जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, लिहाजा उस तरफ जाने ही नहीं, हमेशा नीवी पाओ, नीवी बात करो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरजुस्सा फरमाया मेरा है ही कुछ नहीं, मेरा तो सब कुछ रसूलुल्लाह की ज़ात है। अगर हमारे होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मुनकिर, हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकिर जो है वो ऐलान नबूवत करे और वो दंदनाता फिरे, तो हमारे पास तो सिर्फ रसूलुल्लाह के अलावा है ही कुछ नहीं। अगर रसूलुल्लाह की नबूवत की हिफाजत बाकी नहीं रहती तो अबू बकर ने अपनी ज़िंदगी का करना क्या है। कहा जो लश्कर हुजूर ने रवाना किए थे वो जाएंगे। और फिर जंग यमामा जब लड़ी गई तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तारीख़ी ख़त लिखा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, फरमाया खालिद हाथ हल्का नहीं करना, दुश्मन जिस हथियार को उठा के मैदान जंग में उतरे तुमने उसका मुकाबला और उसका जवाब उन्हीं हथियारों से देना है। अगर वो तलवारें उठाएं तो तलवारें उठाना, नेज़े उठाए तो नेज़े उठाना। गोया कुरान मजीद की ये जो आयत आज हम पढ़ने लगे हैं ये भी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जंग यमामा की क़यादत भी मुसलमानों को ये तालीम देती है कि अगर काफिर के हाथ में तलवार है तो फिर मुसलमान के हाथ में तलवार होनी चाहिए, अगर काफिर के हाथ में बंदूक है तो मुसलमान के हाथ में बंदूक होनी चाहिए, अगर काफिर के हाथ में एटम बम है तो मुसलमान के हाथ में एटम बम होना चाहिए। फिर मुसलमानों के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो फिर चलाने वाले भी हों। हर 6 महीने साल के बाद टाकी शाकी मार के रख देते हैं उनको, हर 6 अगस्त को निकालते हैं, ज़रा जहाज़ तेल शेल लगाए, उनको जनाब हवा में उड़ाया, रंग बिरंगे रंग छोड़े, तस्वीरें उतारी, वीडियो बनाई, कहा जी हम बड़े बड़े जनाब हिफाजत कर रहे हैं। बाबा इससे आगे बढ़ें और वो यही है कि अगर उन्होंने इतना कुछ कर लिया है तो फिर आप भी करें। और अगर आपको सरमाया चाहिए तो ये इस कौम की बेटियां अपने जेवरात भी बेचने को तैयार हैं, इस कौम के बेटे अपने दिन रात एक करने को तैयार हैं। आप कम अज़ कम
वो हौसला तो पैदा करें ना जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में था। वो हौसला पैदा करें अपने अंदर जो सैयदना फारूक आज़म के ज़माने में। ये इतनी गुस्ताखियाँ हुई। अगर कोई एक भी ऐसा होता ना जो कहना मैं मार देना जी एटम बम, मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत कह रहा हूँ, कोई एक भी ऐसा होता कहता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नीचे नीचे रहो, हमें गालियाँ दे लो, हमें बुरा भला कह लो, हमें जो हमारा नुकसान करना चाहते हो कर लो, अगर हुजूर की तरफ आँख उठी तुम्हारी जुबान हुजूर के बारे में खुली, फिर एटम बम तो थल्ले गाल नहीं होनी। अगर हुक्मरान तबके में एक भी ऐसा होता, मैं कहता हूँ वल्लाह बिल्लाह तल्ला, ये इंसानियत की तारीख गवाह है, काफिर बुज़दिल होता है। जिसके पास अल्लाह उसके रसूल की रहमत नहीं, वो बुज़दिल है, वो डरपोक है, बेईमान है, खोखला है। इनकी सिर्फ तड़ी लगाने की देर थी, उन्होंने तौबा करनी थी और अपने प्यो दादे की भी तौबा करनी थी, लेकिन इनमें था ही कोई नहीं ऐसा। ये रोते रहे, कहते रहे जी हमने ख़त लिख दिया है, हमने उनको जनाब सिफारिश कर दी है, हमने फ़लाँ को कह दिया। भाई फ़लाँ को कहने से बात मेरी है, इज्जत मेरी उछाली गई, मैं कहूँ जी हाजी साहब आप बात करें, भाई हाजी साहब को क्या पड़ी है, वो क्यों करेंगे? अच्छा, जो दर्द मेरा है वो किसी और का हो सकता है, जो तकलीफ मुझे है वो किसी और को हो सकती है? नहीं हो सकती। जी जो बाइडन साहब बात कर रहे हैं, जी फलां साहब को हमने कह दिया है, फलां साहब को हमने कह दिया है, भाई रसूलुल्लाह हमारे हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के हवाले से दर्द हमारे सीनों में है, वो जो बाइडन के सीने में थोड़े ही है, वो बराक ओबामा के सीनों में थोड़े ही है, वो किसी चीनी ओहदेदार के सीने में थोड़े ही है। ये दर्द और ये जो मोहब्बत और वारफ्तगी और इश्क है, ये तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा ही रसूलुल्लाह के गुलामों के सीने में है। आप बात करें, आगे बढ़ें और उनसे कहें कि नहीं हर चीज़ बर्दाश्त होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमें तकलीफ़ होती है, हमारे दिल छलनी हो जाते हैं। अभी यहाँ कुछ अर्सा पहले वो नूपुर शर्मा भोंकी थी इंडिया में हमारे साथ। अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस पे सख्त रद्द अमल दिया होता है ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा, जिस तरह रद्द अमल देने का हक था, इस तरह का रद्द अमल दिया होता तो उसके बाद फिर एक और कुत्ते को भौंकने की जरूरत ना होती। मैंने इस पे एक बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे अपलोड भी हुआ है। ये बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है, ये बीजेपी की किबला बीबियां का काम होता है जी हजरत, अगलों की इज्जत उछालना। मर्द तो पंजा लड़ाते हैं, आप अगर यानी बात बात पे जो है वो सरकार की ज़ात को तख्ता मशक बना लेते हैं और इस्लाम के मुक़द्दसात को तख्ता मशक बना लेते हैं, तो आप मर्द नहीं हैं। आप औरतों से भी गए गुजरे हैं। औरतें भी जब ताने देती हैं तो वो ऊपर तक नहीं जाती, वो अपने तू एंज थे तू एंज थे तू एंज, और हिंदुओं तुम तो औरतों से भी गए गुजरे हो। मनहूस शक्ल का आदमी, वो राजा सिंह MLA वहाँ का, भारतीय जनता पार्टी का, भाई तेरा इख्तिलाफ है किसी के साथ, जाती इख्तिलाफ है, तू खुद उससे निपटा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने का क्या तुक बनता है भाई? 1500 साल गुजर चुका है, तुम्हें आज भी तकलीफ है उनकी।